राबिया मिर्ज़ा एक यूट्यूबर एक एंकर पर्सन है। इनके पीछे एक मोटिवेशनल स्टोरी छुपी हुई है। इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें भी इन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। वालदा की डेथ पे मैं ज़रूर गई थी, लेकिन अब वालदा भी नहीं। भाइयों को नहीं पसंद कि मैं मीडिया पे हूँ। उनको ये चीज़ का भी मैंने छुपाया हुआ था कि मैं ये मीडिया की जॉब कर रही हूँ। खुश रहे, सलामत रहे। जब दिल करेगा देख लेंगे तस्वीरों में। आप हमेशा ही हमारे दिलों में भी। शादी हमेशा मैच्योर इंसान से करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। भाइयों ने ये डिसाइड किया कि कार्ड भी बट गए, कुछ नहीं है, हमारी इज्जत है, ठीक है, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी बेटी को हम बर्बाद नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, एक ऐसी खातून आज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, लोग उनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ राबिया मिर्ज़ा की। राबिया मिर्ज़ा एक यूट्यूबर एक एंकर पर्सन है और उन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र यहाँ तक कैसे तय किया, और सबसे ज़्यादा इनके पीछे एक मोटिवेशनल स्टोरी छुपी हुई है। इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें भी इन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राबिया मिर्ज़ा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने उस वक्त क्या कुर्बानी दी थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि आपकी पहले मंगनी हुई और वो भी अपने कज़न के साथ, क्या स्टोरी थी, ये कुछ इसके बारे में बताएं। जी, मेरे कज़न थे, उनके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई। उसके बाद हमारा 2-3 साल रही ना मंगनी रही। फिर सडनली उनका ना कोई फेसबुक से कोई अफेयर वगैरह हुआ। और अच्छा। हाँ जी। और कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त यही होगी 19 साल होगी मेरी। अच्छा। हाँ, तो उनका जो है मुझे पता चला, तब नहीं पता चला था कि उन्होंने जो है शादी कर ली। फेसबुक से इतना हार्ड उनका अफेयर हुआ कि उन्होंने बगैर बताए घर वालों को उसके साथ शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। उस वक्त आपका उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्या? मैं मुल्तान साइड की हूँ, बैकवर्ड एरिया। वहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता कि आपके फियांसी के साथ कोई इंटरेक्शन हो, गपशप हो, बुरा समझते हैं। इनफैक्ट हम लोगों में ये कहते हैं कि देखना भी शादी की पहली रात है, क्योंकि कज़न्स थे तो इंटरेक्शन इस तरह थी कि वो फलां कज़न है मेरी और राबिया और ये वो। तो उस वक्त मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो इस वजह से फिर ये कि शादी का मेरी वालदा ने कहा कि 5 साल का गैप होगा, 5 साल बाद जब तक कुछ ना ये पड़ जाती है उसके बाद। तो उसके बाद जब मेरी 2 बच्चे हो गए, उनमें से जो फेसबुक की उनकी थी, पिशावर की से बिलोंग करती थी, आफरीदी फैमिली की, तो उनके साथ उनका बड़ा हार्ड हुआ। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड के साथ ये था कि वो बड़ी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और ये मिडिल क्लास, यानी कि बहुत मिडिल क्लास भी लोअर मिडिल क्लास से। वो पैसे की वजह से अट्रैक्ट हुए थे या वैसे लड़की ने अट्रैक्ट? पता नहीं, ये तो हुस्न की वजह से होंगे ना, क्योंकि पठानियाँ खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत थी। हाँ, वो खूबसूरत थी। और उसके साथ फिर इनका इश्क मशूकी चली, अगर टिपिकल वर्डिंग में कहूँ तो। उसके बाद जनाब इनको उनसे 2 बेबी भी हुए, बेटे हुए। आपको पता चल गया था ये बात? नहीं, तब नहीं मुझे पता। जब उनके बच्चे हुए, शादी होगी, मुझे कुछ नहीं इल्म था, क्योंकि मैं स्टडीज़ में थी, मसरूफ़ थी। अच्छा, उसके बाद वो उनके क्लैशेस आपस में इस वजह से चलना शुरू हो गए कि वो लड़की, क्योंकि बेसिकली वो रिच फैमिली से थी, उनकी मेंटालिटी जो इश्क मशूकी होती है वो शादी से पहले तक होती है। शादी के बाद फिर क्लैशेस शुरू हो गए। तो मुझे ये ला के दो, मुझे गाड़ी ला के दो, ये दो, मेरे घर फलां था। ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। मैं तो कभी मैंने काम नहीं किया था। ये दोनों अब रह कहाँ रहे थे? बस इन्होंने कोई आपस में कोई इनकी कोऑर्डिनेशन हो, कोई फ्लैट लेके दिया होगा, कोई घर लेके दिया होगा। वो एडजस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो रिच फैमिली से थी। मुझे काम वाली लगवा के दो, मुझे मंथली इतने कपड़े दो, इतने पैसे दो, ये अफोर्ड नहीं कर पाया। खैर, इनके क्लैशेस शुरू हो गए। उसने कहा जी अपने बच्चे आप पकड़ो, और उनके घर वालों ने उसको ले लिया वापस। बच्चे भी छोड़ गई? बच्चे भी छोड़ गई। और उसके बाद मेरी डेट भी फिक्स हो गई, मेरे दिन भी रखे गए। और मायों में, जिस दिन मैं मायों था, उस दिन मुझे पता चला कि इनके बच्चे भी हैं और ये शादीशुदा हैं। ये किसने बताया आपको? बस इसी तरह फैमिली में पता चला जी कि इनको किसी ने निकलते देखा, वहाँ पर बच्चे थे। इनको बहुत दफ़ा बाइक पे देखा कि बच्चों को लेके फिर रहे हैं। तो लोगों ने इस चीज़ की तहकीक की कि हर वक्त ये एक ही बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, तो ये किसके बच्चे हैं। तो वो बाद में फिर बात खुलती इन शॉर्ट के वो मेरी शायद लाइफ का एक टफ टाइम था, एक ऐसा पीरियड था जिसको समझ लें कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने फिर अल्लाह पे छोड़ दिया। आपको गुस्सा नहीं चढ़ा? आपने ये नहीं कहा मैं नहीं करती शादी? उस वक्त मुझे भी शायद इश्क का भूत था, मैं उनको बहुत पसंद
पसंद करती थी, और मेरे हस्बैंड और मेरी एज में बहुत क्वाइट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा टू मच डिफरेंस है। कितने सालों का फ़र्क था? हार्डली 9 साल का फ़र्क है। तो इनको मैं पसंद करती थी, और मैं कहती थी कि हमेशा मैं कहती थी कि अपनी एज का मैंने लड़का नहीं लेना, शादी हमेशा मैच्योर इंसान से करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है और वो बचकाना हरकतें नहीं करता। तो मैं ये सुना करती थी, क्योंकि जब क्लास फेलो कहती थी कि हमारी आज लड़ाई होगी, एंगेजमेंट है, उनकी आपस में होती थी इंटरेक्शन, गपशप, तो मैं ये देखती थी कि यार जो एज फेलो होते हैं ना, वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं रहता। तो मैंने यही सोचा था कि अपनी से बड़ी उम्र की। फिर क्या हुआ? फिर हमारी ये हुई कि जिस दिन मेरा मायो था, उस दिन पता चला पूरे फैमिली में, मेरे कज़न है बेसिकली, तो पूरी फैमिली में जो इस तरह हो गया मामला कि जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फोतकी हो जाती है। तो फिर मेरे पेरेंट्स यानी मेरी वालिद तो नहीं है, वालदा ने और भाइयों ने ये डिसाइड किया कि कार्ड भी बट गए, कुछ नहीं है, हमारी इज़्ज़त है, ठीक है, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी बेटी को हम बर्बाद नहीं करेंगे, कि उसकी ज़िंदगी अभी तो ये यंग है, अभी इसकी फ़र्स्ट मैरिज है, ये कोई बच्चों वाली नहीं, कोई तलाक़ याफ्ता नहीं है, हम नहीं देंगे। लेकिन मैंने उस वक्त स्टैंड किया, मैंने कहा नहीं, मैं बार बार जो है ना यूज़लेस नहीं हूँ, मैं इसके नाम से मुंसलिक हुई हूँ, तो मैं शादी। आपने कहा मैं शादी करूँगी तो इसे, मतलब इश्क का भूत सवार था? भूत भी सवार था, और कुछ मेरा माइंड जो है ना मुझे ये विजन दे रहा था कि नहीं ये गलत है। मैं इसलिए शायद उस वक्त मुझे मोहब्बत का नहीं था जज्बा, मुझे ये जज्बा था कि उन बच्चों का क्या कसूर है, जो 2 बच्चे हैं, शायद अल्लाह ने कोई इस तरह का हर काम में। उम्र कितनी थी उस वक्त आपकी? मेरी उस वक्त यही 19-20 ईयर्स की थी जब मैंने वो किया था। तो फिर मैंने कहा था कि नहीं, मैंने ना अब अपने हस्बैंड के लिए नहीं करनी शादी, अब मैंने उनके लिए नहीं करनी, अब मैंने बच्चों के लिए करनी है, और मैंने ये ज़रूर करनी है, क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। कहते हैं ना कि प्यारे की हर चीज़ प्यारी होती है, तो मैं कहती थी कि ये मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं, तो ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, फिर शादी हो गई, फिर क्या? फिर शादी बड़ी सिंपल हुई। मेरे भाइयों ने कहा कि अगर तुम इसके साथ रखोगी तो फिर शादी हम कर देंगे, हमारे साथ नहीं रखना। अच्छा। 6 साल हो गए, फिर वालदा की डेथ भी हो गई है, लेकिन भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक आपके भाई आपसे नहीं मिलते? नहीं मिलते, भाई भी नहीं मिलते, सिर्फ सिस्टर फ़ोन पे बात करती हैं। वो ये कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी और नाफरमानी। वालदा की डेथ पे मैं ज़रूर गई थी, लेकिन अब वालदा भी नहीं। दुख हुआ? बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा। ये तो इमोशनली चीज़ें हैं ना, तो ये मतलब बर्दाश्त नहीं होती। सामने आते हैं आपके, कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मैं अब 6 साल हो गए भाइयों को नहीं देखा मैंने, 6 साल हो गए मेरी वालदा की डेथ को। दिल चाहता है? और जब मुझे बुलाया कि वालदा की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी। और उस वक्त जो है मेरा बेबी था, बहुत छोटा, चिले का था, तो मैं रहीम यार खान गई थी, बहुत दूर अकेली गई थी। रहीम यार खान रहते हैं पेरेंट्स? तो वो उस वक्त का मेरा जो टाइम पीरियड है ना, वो मैं नहीं भूल सकती। फिर वो चले, मैंने शादी भी कर ली, फिर मैंने कंसीव नहीं किया, बेबी नहीं पैदा किया, इस वजह से कि जब तक ये बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होंगे। फिर इवन देन आप आमना यकीन करें कि मेरे हस्बैंड लोअर मिडिल क्लास से स्ट्रगल करते हैं, मैं भी, उनको शौक़ हो गया कि इसको एंकर बनाना है। मैंने उस वक्त मैं एंकर नहीं बनी थी, उस वक्त मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई इंटर्नशिप नहीं की थी, बस ये था कि स्टडी की हुई थी, FA किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद इन बच्चों को भी पाला संभाला। उस वक्त मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी बच्चों के लिए और घर के लिए। इवन देन कि वो जो होता है एक कॉलेज या स्कूल, आपने उनको अच्छा देने के लिए कपड़े सिलाई शुरू कर? कपड़े सिलाई शुरू कि मैं स्टडी भी कर रही थी, कपड़े भी सिलाई कर ली थी, कि मैं अपने हस्बैंड पे बोझ ना बनूं, बच्चों को भी पाल रही थी, बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी कर रही थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड की तकरीबन 19,000 सैलरी थी, तो 19,000 हमारा रेंट का घर था और सारा कुछ है, तो वो मेरे बच्चों के लिए पूरी नहीं हो रही थी, उन बच्चों के लिए जो मैं अब, जो आपके अपने नहीं थे। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर पूरी स्ट्रगल की, मैंने शलवारें सी, वो जो यूनिफॉर्म की होती है, तब मैं 7 रुपए का एक पीस सीती थी, और मैं सारी रात सिलाई करती थी, 100 पीस मैं रोज़ के सीती थी, 100 पीस मैं कहती थी। मुश्किल काम है, इतने ज़्यादा थकती नहीं थी? थकती थी, रोती थी, अम्मी को याद करती थी, फिर अल्लाह को याद करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ना इस कदम में बाहिम्मत और मेरी सपोर्ट करना। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब आपको ना, मैं आपको ना न्यूज़ ला के दिया करूँगी, आप कोशिश करो, आप एंकर बनो, क्योंकि आप मैस कॉम से रिलेटेड कुछ भी नहीं आप कर रही? भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा ग्रेजुएशन कर लिया, उन्होंने कहा अब आप इस तरह करो, मैं आपको इंटर्नशिप करवाता हूँ। कोहिनूर पे मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ पर मैं प्राइम टाइम एंकर बनी, न्यूज़ एंकर। मैं 9 PM का
का बुलेटिन करती रही हूँ तकरीबन 1.5 साल मेरा ये था 2000 तकरीबन 16 का। तो 17-18 में मैंने जो है वीनस और फिर DM डिजिटल ज्वाइन किया, उसके बाद वो किया, उसके बाद मैंने डिफरेंट जैसे 7 न्यूज़ पे भी मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन का सेगमेंट किया, फिर इस्लामिक कंटेंट है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वॉइस ओवर, हर तरह का। अब मैं वेब TV की तरफ आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे चैनल पर मैं काम भी कर रही हूँ। कौन से चैनल में काम कर रही हैं? लीडर TV पे मैं काम भी कर रही हूँ और अपना मेरा जो चैनल है YouTube का उस पर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और YouTube का मेरा अपना चैनल है मीडिया टुडे, जो कि मैंने बच्चों के नाम से मंसूब किया मीडिया टुडे। इन बच्चों उसकी सारी अर्निंग मैं उन बच्चों के, क्योंकि अब वो स्कूल गोइंग के अलावा भी वो अब मैट्रिक में, एक बच्चा अब 1st ईयर में हो गया है, तो दूसरा 9th में है। तो आपके अपने बच्चे? मेरे अपने बच्चे, एक 5 साल का और एक 3 साल का है, तो वो 2 हैं, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं। कोई भी जजमेंट नहीं करता। आपसे बहुत प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। कभी मेरे हस्बैंड की मेरे साथ क्लैशेस हों या कोई इस तरह की बात हो तो वो बड़ा बेटा आ जाता है, कहते हैं बाबा आज के बाद मेरी मम्मा को आपने कुछ नहीं कहना, मेरी मम्मा को आपने कुछ नहीं कहना। वो यहाँ तक कि इतना क्लोज़ है ना, इतना क्लोज़ है बच्चे के, इवन कि अगर मुझे खांसी आ जाती है तो खांसी बाद में आएगी, वो पानी लेके। मैं कहती हूँ कि जब इंसान किसी के लिए अच्छा करता है ना तो उसका सिला ज़रूर अच्छा मिलता है। हस्बैंड को कभी अफसोस हुआ कि उन्होंने आपके साथ ज्यादती की थी? कभी मूड में आए हुए हों तो कहते हैं, अदरवाइज़ तो आपको पता है कि हस्बैंड माशाल्लाह बाजिद होते हैं। मर्द कभी भी नहीं किसी के नीचे लगता और वो ये नहीं कहता। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अगर मैंने ज़िंदगी में अपनी वालदा के बाद एक कोई इंस्पायरिंग लेडी पाई है ना तो एक उनकी सिस्टर जिनकी डेथ हो गई है और एक मैं। वो कहते हैं कि इस खातून ने ना मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की और कहते हैं बहुत कम मर्द जो हैं अपनी बीवियों को दुआएं देते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को बहुत दुआएं दूंगा। ये बहुत कामयाब, और शायद दूंगा मतलब अभी दे नहीं रहे? दे रहे हैं ना। आज इस कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि जब वो मुझे प्रैक्टिस करवाते थे न्यूज़ एंकरिंग की तो मेरे साथ वो डर के लिए ना डंडा रखते थे कि फंबल नहीं करना, स्ट्रेस एंड पॉजेस सही लेंगे। बताएं कि आपने अपने हस्बैंड के लिए, उन बच्चों के लिए कुर्बानी दी, आपने काम भी किया, एक शादीशुदा मर्द से शादी की आपने, और ज़िंदगी में ऑब्वियसली तकलीफ़ें भी आई, भाइयों को छोड़ा, अफसोस है कभी? अफसोस तब होते जब हमारे ना क्लैशेस होते। बहुत टाइम है, हर कहते हैं ना कि हर घर में मसले मसाइल, कोई इस तरह की फैमिली या कोई इस तरह के हस्बैंड वाइफ नहीं है, तब होते हैं। लेकिन अब मेरे दुख इसलिए धुल गए हैं कि अब बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं और वो बच्चे मुझे पता है कि मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मुखातिब करके? भाइयों को नहीं पसंद कि मैं मीडिया पे हूँ, उनको ये चीज़ का भी मैंने छुपाया हुआ था कि मैं ये मीडिया की जॉब कर रही हूँ। और जब मैं कभी सिस्टर को कहती थी कि मैं फ़लाँ चैनल पे आ रही हूँ और देख लो मुझे, तो कहती थी ख़बरदार चुप कर जाओ, मेरा हस्बैंड देख लेगा, भाई देख लेगा, क्या कहेंगे। क्योंकि हम लोग टिपिकल ज़रा जो है कबायली तौर पर वहाँ के हैं। मेरे फादर साइड पर तो मैं मुग़ल मिर्ज़ा हूँ, मदर साइड पर हम पठान फैमिली। आप अपनी मोहब्बत से उनको क्या पैगाम देना? अपने भाइयों को यही कहूँगी कि देख लें, आपका नाम मैंने रोशन किया है और मैं गुजारा कर रही हूँ। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूर कुर्बानी याद आएगी और ये कहेगी कि अच्छी माँ की तरबियत थी और अच्छी माँ ने इसको तरबियत दी है और वो गुजारा कर रही है और मैं हंस के गुजारा कर रही हूँ। जब मैं एक टाइम की रोटी भी खाती थी तब भी मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मेरे ख्याल में मैंने अपने हस्बैंड से आज तक की लाइफ में 8 साल हो गए शादी को, कभी भी मैंने उनसे एक सूट की भी मैंने विश नहीं की कि मुझे सूट दो। कभी बर्थडे पे कहते हैं वो ले लो वो ले लो, तो मैं कहती हूँ मेरे पास पड़े। मेरी कोशिश होती है कि इनकी जेब से पैसे ना लगे, मेरे ऊपर ना लगे। मिलना चाहेंगी अपने भाइयों से? नहीं, क्योंकि ये रिश्ते खून के जब उन्होंने नहीं की ना तो अब मेरे दिल के ऊपर भी एक पत्थर आ गया। बस मैं भी कहती हूँ ठीक है वो खुश रहें। हाँ, अपने भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बस यही है कि वीर हैं और वैसे भी हैं, खुश रहें बस। नाज़रीन, आपने राबिया मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुनी। स्क्रीन पे आप इनको देखते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज आपने देखा कि इनके दिल की बात जो है वो ज़ुबान पे आ गई। ये वो खातून है जिन्होंने एक आम औरत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी, कम उम्र थी, शादीशुदा मर्द से इनकी शादी हो गई, लेकिन इन्होंने उन बच्चों को माँ बन के पाला और दुनिया को दिखाया कि मैं चाहूँ तो मैं खुद भी कमा कर इन बच्चों को खिला सकती हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।